नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। ईश्वर भाभी, भाभी। ये यहाँ क्या करने आया था? हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये यहाँ क्या करने आया था? मुझे नहीं पता, जाके खुद पूछ लो। तुम्हें नहीं पता? वो यहाँ खड़ा था ना, तुम्हारे पास खड़ा था, तुमसे बात कर रहा था और तुम नहीं जानती उसे। देखो कुछ हमेशा ड्रामेबाजी मत करो, साफ साफ बताओ क्या करने आया था वो यहाँ पर? मुझसे मिलने आया था। सुन लिया, मिल गया जवाब, सुकून आ गया। जाओ यहाँ से और आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत मत करना। वाह 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 वाह, वो गैर हो गए, तुम्हें दो दो हाथों से पकड़ा, तुम्हें कोई मसला नहीं है। और मैं तुम्हारा तायाजाद होकर तुम्हें हाथ लगाऊं तो तुम मेरी हिम्मत पे सवाल करती हो। मेरी हिम्मत अभी तुमने देखी नहीं है कुचिया। जिस दिन मैंने अपनी हिम्मत दिखा दी ना, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम जैसे इंसान से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, लाख कोशिशें भी कर लो ना, फिर भी मुंह की खाओगे तुम। कुछ नहीं हाथ आने वाला तुम्हारे, चाहे जो भी कर। तो अब मैं तुम्हें वो कुछ करके दिखाऊंगा कुचिया जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखो अब मैं तुम्हारे साथ करता क्या। तुम जैसे भेड़िया सिर्फ इंसान के लिए मेरे दिल में पता नहीं क्यों पागल हूं मैं। अभी तक एक एहसास बाकी था जो आज तुमने अपने हाथों दफन कर दिया। जीने की वजह भी पूछे, मरने से है रोकते, हद से ना गुजरने देते, फिर भी हमको कोसते, बेबसी पे हंसते हैं ये, बेवजह है टोकते, बीच भंवर में फंसा कर आग में है झोंकते। इब्राहिम की कॉल। हेलो इब्राहिम, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कहाँ हो तुम अनाया? मैं घर पर। क्यों? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। अरे लेकिन अचानक क्यों? तुम आ रही हो या नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ टाइम तो दो, मुझे रेडी होना है। तुम्हारे पास 20 मिनट है। गेट रेडी बाय देन। मैं बाबा के ऑफिस में गाड़ी ड्रॉप करके अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। लगता है मेरी मेहनत रंग ले आई है। खुदसिया की हकीकत ने इब्राहिम को मेरी तरफ मोड़ दिया। लगता है इब्राहिम आ गया।
लीजिए, मैंने आपको वापस घर भी ड्रॉप कर दिया। थैंक यू सो मच कॉफ़ी के लिए, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा ये वक्त गुजार के आपके साथ। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होगा। क्या मतलब, आप क्या समझते थे मुझे? थोड़ी सी गुस्से वाली, थोड़ी सी नकचड़ी और हाँ प्राउडनेस का थोड़ा सा तड़का। इब्राहिम की बातों से तो ये लगता है। क्या भाई ने मेरे बारे में ये सब कुछ बताया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं तो इम्प्रेशन ऐसा ही पड़ता है, लेकिन अगर मैं भी अपनी बहन के बारे में बात करूंगा तो ये इम्प्रेशन आएगा सुनने वाले को। ये रिश्ता ऐसे ही होता है, नहीं? पता नहीं, खैर मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरे बारे में ये बताते फिरेंगे सबको। और वैसे भाई ठीक कह रहे, मैं हूँ थोड़ी प्राउड, किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, खुद से मोहब्बत है ना, इसीलिए। इसका मतलब ये है कि आप काफी डेंजरस हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके लिए डिफरेंट हूँ। क्यों? मेरे साथ डिफरेंट क्यों? इस बात का जवाब आपको मैं अगली मुलाकात में दूंगी। अगली मुलाकात? क्यों? दोबारा मिलेंगे नहीं मुझसे? If you say so, no problem. I'm on. चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें यही चाहिए था तो पहले बोल दिया था मुझसे, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे सामने रख देता। ये ले लो ये अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं इसकी, तुम्हारी लालच और तुम्हारी ख्वाहिशात की तरह। लो, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उस शख्स के साथ गुजारा वक्त या मेरी सच्ची मोहब्बत? बिल आखिर आज तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी ज़बान पर आ ही गई इब्राहिम। तुम आज यहाँ मेरी बोली लगाने आए थे। तुमने साबित कर दिया कि तुम किस कदर घटिया इंसान। एक अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए अमीरजादे की सच्चाई दिखाई है आज तुमने, मगर अफसोस हो रहा है मुझे। गुस्सा आ रहा है खुद पर और अपने उन बीते हुए लम्हों पर जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। क्या हो गया है तुम्हें इब्राहिम? कब से देख रही हूँ ड्राइव किए जा रहे हो, कहीं रुककर बातचीत करने का मूड नहीं है क्या? शाम होने वाली है। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें भी मेरे अंदर एक भेड़िया सिर्फ इंसान नजर आ रहा है? कैसी बातें कर रहे हो तुम जानते हो ना कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में। क्या हुआ है इब्राहिम? किसी बात को लेकर परेशान हो तो मुझसे शेयर करो। आखिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? वो मेरी शादी की बात करने पर नाराज हो गई है, मगर वो बात तो उसकी अपनी भाभी ने की थी। मैंने तो सिर्फ उस बात का जिक्र किया था, और ऐसा होने में कोई हर्ज भी नहीं है। फिर क्यों?
मोहतरमा आज अपना फोन छोड़ के कहाँ चली गई? कि परिस्तार की कॉल आ रही है, मैं भी देखूं कौन है। हेलो, आप ये मिस कुत्सिया का नंबर है? वो अशफाक साहब। जी जी, कुत्सिया का ही नंबर है। मैं उसकी भाभी किश्वर, पहचाना मुझे? जी जी, कैसी हैं आप? अरे क्या बताऊं कैसी हूँ। जब से उस बददिमाग बेवकूफ लड़की ने आपका वो दिया हुआ कारड जलाया है ना, नहीं तो रातों की नींदें ही हराम हो गई हैं। क्रेडिट कार्ड जला दिया? मगर क्यों? अब ये तो वो मोटी अकल की लड़की आपको बता सकती है भाई, मैं क्या बोलूं। अब मुझ जैसा सियाना बंदा तो ये काम नहीं कर सकता ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। वो मैं कह रही थी कि आप तो आराम से दूसरा कार्ड बनवा सकते हैं। जी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में आपको कार्ड मिल जाए। वैसे मैं कुत्सिया को कल से कॉल कर रहा हूँ, वो या तो मेरा फोन काट देती है या फिर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। क्या कॉल काट दी आपकी? अरे इतनी बेवकूफ लड़की है, इतनी बार समझाया लेकिन इसकी मोटी अकल में ना कोई बात आती ही नहीं। तो फिर क्या करूं, कैसे बात हो सकती है उससे? अब मैं क्या कहूँ अशफाक साहब, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। घर बैठ के इसी तरह कॉल करते रहे तो हो गया काम। आप अगर घर आ जाते तो? जी क्या मतलब? अरे मतलब ये कि प्यासा कुएं के पास जाता है ना, कुआं चल के तो प्यासे के पास आता नहीं है। और कोई रूठा हुआ हो तो उसे मनाने में क्या हर्ज है। खास तौर पे अगर कोई आपके दिल के करीब हो तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना उसके लिए। तो फिर आप आ रहे हैं सुबह कुत्सिया से मिलने? हेलो अशफाक साहब, सुन रहे हैं आप? जी जी मैं सब सुन रहा हूँ। इतना तो मुझे यकीन है अशफाक साहब कि कल सुबह आप जरूर आएंगे। फिर देखूंगी मैं तमाशा इस कुत्सिया का। कारड जलाया था ना, मैं कारड नहीं कुत्सिया, मेरे अरमान जलाए। अब पता चलेगा कि किश्वर किस चीज का नाम है। भाभी आप मेरे कमरे में, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो सुबह इतना बुरा भला कह दिया था तो सोचा कोई दुख सुख की बात बैठ, लेकिन तुझे शायद कोई बात ही नहीं करनी। मैं चलती हूँ, इलियास को खाना देना है ना, देर हो रही है। भाभी क्या बोले चले जा रही हैं? उसके हर झूठ के बावजूद मैंने उससे मोहब्बत की और उसने आज मुझे भेड़िया सिर्फ इंसान कह दिया। तुम इतने अरसे से मेरे साथ हो, मेरी दोस्त हो, क्या कभी एक पल के लिए भी मेरी कोई ऐसी हरकत जिससे तुम्हें खौफ आया हो? क्या तुम्हें लगा कभी मेरे अंदर भेड़िया है? क्या मैं भेड़िया हूं? इब्राहिम, मैंने तुम्हें कितनी दफा ये समझाने की कोशिश की, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में इतने आगे बढ़ चुके थे कि तुम्हें मेरी बात भी यकीन किया, तुम तो सुनना भी पसंद नहीं करते थे। और तुम जानते नहीं हो कि वो मेरे पापा को दोनों हाथों से लूट रही थी। वो इतनी घटिया और चालाक लड़की है, मैंने कभी soचा भी नहीं था। और मैं मानती हूँ कि इसमें मेरे पापा की भी गलती है, लेकिन वो मर्द है इब्राहिम। दुनिया मर्दों को कुछ नहीं कहती। एटलीस्ट कुत्सिया को तो सोचना चाहिए था। उसने तो ना उम्र का लिहाज किया और ना ही हमारी दोस्ती का। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने हर बात पर भरोसा किया। उसके मासूम चेहरे की वजह से उसकी हर गलत हरकत को सही समझता रहा और इग्नोर करता रहा। गलती हो गई मुझसे।
मगर उसकी इन हरकतों की वजह से तुम मुझसे बहुत दूर होते चले गए इब्राहिम। तुम जिसका वक्त मेरे बिना गुजरता ही नहीं, जिसकी रातें मेरी फोन कॉल पे खत्म होती थी और सुबह मेरी फोन कॉल से शुरू होती थी। कुत्सिया के आने के बाद तुम मुझसे दूर होना शुरू हो गए। तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। तुमने मेरी कॉल्स, मेरे मैसेजेस का जवाब तक देना छोड़ दिया। तुम ठीक कह रही हो। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि उस कुत्सिया की मोहब्बत में मैंने तुम जैसी लॉयल और सिंसियर दोस्त से दूरी कर दी। मेरे इतने रूड बिहेवियर के बावजूद तुमने हमेशा हर हाल में मेरी मदद की, मेरी अनुष्या की मदद की, उसके लिए इतना कुछ किया। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार। I'm really thankful to you. It's okay. लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम मुझे अब भी सिर्फ अपना एक दोस्त मान रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। कैसे समझाऊं तुम्हें अपने दिल की बात? चलें? चल। अबे कब तक ऐसे मुंह लटका के बैठा रहेगा? तू नहीं समझता बिलाल, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से कुत्सिया को उसकी बाहों में देखा है ना, मेरा खून खौल रहा है। दिल चाह रहा उसके हाथ काट दूं जाकर। बे काम वो करने की सोच जो तू कर सकता हो। वो एक अमीर बाप की औलाद है। कहाँ वो अमीर ज्यादा और कहाँ तू गरीब यतीम मिस्कीन। तो क्या करूं मैं खुद जा और जाके बात कर इलियास भाई से, बोल दो बोल पड़ा और रुखसत करें तेरे साथ। उसकी भी जिम्मेदारी खत्म, तेरा भी काम डन। कितनी बार बोल दो चुका हूं अम्मा से, ध्यान ही नहीं देती है। एक तो तू ये अम्मा का रट्टा छोड़ दे। तू कोई बच्चा है, जवान शेर बन, जाके खुद बात कर इलियास भाई से। बल्कि मैं तो बोलता हूँ सीधा सीधा उसको सारा सीन ही बता दे। क्या सीन? मैं यही उस लड़के का और कुत्सिया का। बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बढ़ा चढ़ा के बता दे, ताकि उसके अंदर की गैरत जागे और वो कुत्से को तेरे साथ रुखसत करने पे तैयार हो जाए। यार कह दो तो ठीक रहा, चलता है दिमाग तेरा है। चला पत्ते खेलते। क्या कुत्सिया मेरे हवास पर इतनी सवार हो चुकी है? ये या तो मेरी मोहब्बत की इंतहा है या फिर उसकी शख्सियत का सहर। आखिर उसकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्यों? हेलो जी शफीक साहब, खैरियत? बात ही कुछ ऐसी थी ना बीबी। बताएं क्या बात है? अभी भी मुझे अशफाक साहब की कॉल आई थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? चलें ठीक है, मैं देखती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा?
बेटा कल सारा दिन कहाँ थे तुम? रात को भी लेट आए हो घर। सब खैर तो है? बस मामा, दिल बहुत बोझल था। कुछ सोचें बिखर गई थी, उन्हें समेटने की कोशिश कर रहा था। ये कौन सा नया फलसफा है बेटा? एनीवेज, तुम जब भी बाहर जाया करो ना, बता के जाया करो। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मामा फिक्र क्यों करती हैं? मैं अनाया के साथ था। अच्छा, तो तुम अनाया के साथ थे? तो फिर ठीक है। लो, अनाया का फोन भी आ गया। लगता है तुम दोनों का प्लान था आज मिलने का, है ना? मामा ओके, चलो तुम बात करो, मैं जा रही हूँ। हेलो। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती इब्राहिम, लेकिन कभी कभी किसी की हकीकत आंखों के सामने आने के बाद ही उसकी सच्चाई वाज़ेह होती है। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही? मैं कुत्सिया के घर जा रही हूँ। तुम चाहो तो खुद आकर सच्चाई देख सकते हो अपनी आंखों से। मेरे पापा आज कुत्सिया के घर पे हैं। मैं आ रहा हूं। मैं वहां जा तो रहा हूं, मगर मैं कुत्सिया से कहूंगा क्या? क्या मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा? क्या वो मेरी मोहब्बत को समझ पाएगी, मेरे एहसासात को जान पाएगी? लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो हाय अल्लाह, अशफाक मियां आए नहीं अभी तक। आ तो जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं किश्वर कि वो आए ही ना? अरे नहीं नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है। आखिर को 8-10 लाख का खर्चा किया उस आदमी ने, इतना पैसे ऐसे तो जाया नहीं होने देंगे। पर किश्वर चौकन्नी रहना, उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजा तो तुझे ही खोलना है। लाडो ने खोला ना तो यहीं से चलता करेगी और तेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लाडो, कपड़े सहन में सुखाने जा रही? भाभी, कपड़े धोए हैं तो कहीं ना कहीं तो सुखाने हैं ना। तो छत पे डाल दो, धूप से जल्दी सूख जाएंगे। छत पे जाने से अम्मा मना करती हैं। क्यों भाई? आपको पता तो है, वो लफंगा खालिद कभी भी दीवार फलांग के आ जाता है छत पे। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ छोड़ दे, मैं सुखा दूंगी। जाके बर्तन धो ले जल्दी से। अच्छा चले, आप ही सुखा दें, मैं थोड़ी देर में बर्तन धोऊंगी। अभी मैं कमरे में जा रही हूँ। आराम है जो फौरन ये कोई काम कर ले, बहाने खत्म नहीं होते इसके। अरे आ जाओ अशफाक मियां।
लगता है अशफाक भी आ गए। कब वक्त ना देख ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो वादे के बड़े पक्के निकले अशफाक मियाँ। वो कुत्सिया हाँ हाँ है, आए ना अंदर। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आप आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत। वैसे ना अशफाक मियाँ, हमारा घर आपके शायान शान है तो नहीं, लेकिन आप चाहे ना तो थोड़ा सा खर्चा करके अपने काबिल बना सकते हैं। जो जगह इंसान को पनाह दे उसे कभी बेजार नहीं होना चाहिए। घर तो घर होता है, बस अपनों का साथ होना चाहिए। जी ठीक कह रहे हैं आप। बैठे, रुके, कुर्सी लेके आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आएगा मजा। आज तो तेरे सर पर खड़े होकर एक नहीं दो कारट निकलवाऊंगी। कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बैठ कर इस तरह इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देखना चाहता हूँ, और ये भी देखना चाहता हूँ कि आप किस झूठ का सहारा लेती हो। इससे क्या होगा? वो तो अब इस हकीकत को झुटला नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से मेरे पापा जरूर शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। उसने मेरे पापा को अपने जाल में फंसाया है, मोहब्बत की जाल में। कुत्सिया, घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? और फिर अशफाक मियाँ तो तुम्हारे बहुत बड़े फैन है भाई। पानी की तरह पैसा खर्च किया है तुम पर। अपनी मर्जी से किया है पैसा खर्च, और मुझ पर नहीं आप पर किया है। इस सब की हिम्मत आपने दी है इन्हें, आपने बढ़ावा दिया है सबके लिए इन्हें। मेरे मना करने के बावजूद मुझे मजबूर करके, मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे इलियास भाई के डरावने देकर आप मुझे मजबूरन इनके साथ भेजती रही मिलने के लिए, ताकि आपकी लालच और आपकी ख्वाहिशात को तस्कीन मिलती रहे। और आप क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक गरीब लड़की के एहसासात खरीद सकते हैं आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसे जलील कर सकते हैं। यह हक मिल गया आपको? आपको क्या लगता है कि आप रोज रोज फूल भेजते रहेंगे, महंगे महंगे तोहफे भेजते रहेंगे, तो कोई भी गरीब लड़की उनसे मरूब होकर आपके कदमों में आ गिरेगी? आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। आज तक मैं इनकी ब्लैकमेलिंग से डरती रही, लेकिन अब नहीं डरूंगी। जब मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे आपसे नहीं मिलना, नहीं बात करनी, और ये भी कहा था कि मेरे घर तक मत आइएगा, और आपने कहा था कि आप नहीं आएंगे, फिर भी आप आ गए मेरे घर तक। मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना अशफाक साहब। ठीक कहा आपने। जब आप इनकार कर चुकी थी तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर आना पड़ा। मुझे लगा कि आप नाराज हो गई हैं, मैं आपको मना लूंगा। अपनी दिल की बात आपसे कह दूंगा।
शायद आप मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात और एहसास को समझ पाए, लेकिन ऐसा नहीं, गलत। मुझे लगा कि मोहब्बत के लिए सच्चे जज्बात और एहसास की जरूरत होती है। उम्रों के फासले सच्ची मोहब्बत के बीच हाइल नहीं हो सकते, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, इतनी कि वो दो लोगों के बीच सालों के फासले लम्हों में तय कर लेती है। अगर मैं गलत था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आइंदा कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई पशेमानी नहीं होगी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें अपनी जात से बढ़कर इज्जत दी जाती है, और उनकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती है। इसलिए आइंदा कभी ऐसा सोचेगा भी मत कि मैं कभी आपको जलील और रुस्वा करूंगा। खुदा हाफिज। अशफाक साहब मेरी बात तो सुने। अनाया, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मेरे लिए ये सब बहुत तकलीफ थे। प्लीज अनाया। तो क्या ये मेरे लिए आसान है इब्राहिम? अपने ही पापा को अपने ही क्लास फेलो के घर से चोरी चुपके निकलते हुए देखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। आज इस मंजर ने कुत्सिया के किरदार पर एक गहरी मोहर लगा दी। मैं तो उसे जितना घटिया समझती थी, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा घटिया निकली। मिल गया सुकून, आ गया चैन तुझे? अरे 4 दिन झूठा ड्रामा कर लेती तो क्या हो जाता तेरा? हम भी थोड़े से खुशियों के दिन देख लेते, लेकिन हमारी लाडो को तो हमारी खुशियां रास ही नहीं। अरे वो भला आदमी नया कारट बनवाने को तैयार था और तूने हमेशा की तरह ना सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उस भले चंगे आदमी को इतना कुछ सुना दिया। वो इसी लायक थे। गजब खुदा का। अरे तू इसी लायक है, घर आई भी दौलत को ना हमेशा इसी तरह ठुकरा देती है तू। अरे वो तो इतना शरीफ आदमी है, बेचारा बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, पलट के किसी चीज का जवाब नहीं दिया, और तू तोते की तरह टर 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 किए चली जा रही थी। थोड़ा सा एहसास कर ले, थोड़ा सा एहसास कर लेती उसके एहसासात का, जज्बात का, और कुछ नहीं हो रहा था ना तो उसके किए हुए एहसानों की वजह से चुप हो जाती। तो आप जाके कर लेना हमदर्दी। नंबर तो होगा आपके पास, और नहीं है तो मुझसे ले लें और जाके मरहम रख दें उनके जख्मों पर, ठीक है? मेरा बस चलता ना तो मैं वो भी कर लेती। क्या करूं, वो बदनसीब आदमी सिर्फ तेरे नाम की माला जपता है। हाय ईश्वर, फिर तू खाली हाथ रह गई।
क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एक गरीब लड़की के एहसासात खरीद सकते हैं आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसे जलील कर सकते हैं। ये हक मिल गया आपको। आज इस मंजर ने कुत्सिया के किरदार पर एक गहरी मोहर लगा दी। मैं तो इसे जितना घटिया समझती थी, कि तो उससे भी कहीं ज्यादा घटिया नहीं। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ